सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी मास्टर क्लास पर। सो गाइस, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एसएससी से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में रेलवे, एसएससी और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं देख सकते, और किसी गवर्नमेंट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देख सकते हो, डेफिनेटली देख सकते हो, आपको फायदा मिलेगा। सो इस वीडियो में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। आपको पता है हमारी 25 क्वेश्चंस, टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। ये होने वाला है उसका पार्ट 11। अगर आपने इसके पीछे का कोई भी पार्ट मिस कर दिया है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। हम इसके पिछले पार्ट्स की सबकी जो हैं अपने लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, ताकि आप वहां से जाकर हर एक पार्ट देख सकें और कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो इस वीडियो में भी हम वही करेंगे, पिछली वीडियोस की तरह 25 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से टारगेट रहेगा 20 प्लस क्वेश्चन सही करने का। और जो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है आपके सामने आएगी, वो आएगी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी कर सकें और हिंदी मीडियम वाले भी आसानी से कर सकें, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सो इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। पर उससे पहले अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और लाइक कमेंट तो करना ही है, वो तो सबको करना ज़रूरी है। कमेंट में अपना स्कोर बताना है और लाइक कर देना है वीडियो को, ताकि ऐसा ही कंटेंट हम बनाते रहें, हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसा कंटेंट बनाने की। सो इसी के साथ चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि सात द्वीपों का नगर किस भारतीय शहर को कहा जाता है? विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स? ऑप्शंस हैं कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। और जो नए हैं हमारे चैनल पर गाइज, उनको मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे ना, उनका मैं आंसर 5 सेकंड्स के अंदर अंदर कर दूंगा, ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, क्रिस्प रहे। जिनको जल्दी रिवीजन करना है वो जल्दी जल्दी रिवीजन इससे कर पाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर तो है नहीं, इसमें हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। सो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, खुद से आंसर देना है, उसके बाद अपना आंसर टैली करना है कि आपका सही रहा जहाँ गलत क्वेश्चन। सो मेरे ख्याल से ये, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस एक मिनट, मैं पेन बदल लेता हूँ, ये थोड़ा लाइट सा लग रहा है मुझे, येलो कलर। चलो ऐसे करते हैं, ग्रीन कलर रख लेते हैं, इससे करते हैं शुरू। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध केशवानंद भारती मामला किससे संबंधित है? द फेमस केशवानंद भारती केस 1973 इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस आपके सामने है, राइट टू प्रॉपर्टी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान की मूल संरचना। और आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये आपको इसके बारे में हर एक चीज़ डिटेल में पता होनी चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस केस से रिलेटेड, केशवानंद भारती केस। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है? विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। ओ, इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, ये रेटिनॉल कैसे याद रहेगा आपको। विटामिन ए आप सबको पता है, ये आंखों से रिलेटेड है, नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, आईज से रिलेटेड है ये। और आप ये भी देख सकते हैं कि आईज में रेटिना होता है। यहाँ से देख सकते हैं कि रेटिना रेटिनॉल सिमिलर सा है। रेटिना रेटिना आपको इतना पढ़े, रेटिना रेटिना देख सकते हैं, रेटिना और रेटिनॉल, या ऐसे याद करिए, रेटिना रेटिनॉल। और रेटिना कैसे रिलेटेड है? आईज से, आईज के से रिलेटेड है विटामिन ए से। इस तरह आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ये याद करने की ट्रिक है, ये कोई मतलब नहीं है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? विच प्लेनेट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ऑप्शंस हैं अर्थ, वीनस, जुपिटर या फिर मार्स।
पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति या फिर मंगल? सो इसका जो सही आंसर अब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वीनस। आप सबको बता दूं, ये जो है वीनस, ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। वो जो बाकी सारे हैं ना, हमारा अर्थ हो गया या जुपिटर, मार्स या फिर बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, सारे वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, रोटेट करते हैं अपनी एक्सिस पर। वो- यही है इस क्वेश्चन का मूल जो कंसेप्ट है, वो यही है। वीनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, और जो बाकी सारे प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? ऑप्शंस हैं दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम पांडुरंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में सेक्युलर शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शंस हैं 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या फिर 61वां संशोधन। The word secular was added to constitution by which amendment? 42nd amendment, 44th amendment, 52 second amendment या फिर 61st amendment? So इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 52nd amendment। और 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये भी याद रखना है। और ये जो दो है ना अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़कर जाना, पक्का कोई क्वेश्चन फंसेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? ऑप्शंस है हमारे पास सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी या फिर इंदिरा गांधी। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। और ये सुचेता कृपलानी, ये भी कुछ थी, मतलब कि फर्स्ट फीमेल ही थी। मेरे ख्याल से ये सीएम थी, ये शायद सीएम थी किसी स्टेट की, फर्स्ट फर्स्ट फीमेल सीएम। और सरोजिनी नायडू जी हैं जो, ये गवर्नर थी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर किस राज्य की थी? ये यूपी की थी, यूपी से बनी थी ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों का कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? ऑप्शन है इथाइलिन, मीथेन, ब्यूटेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइलिन। आई होप इसका आंसर दे दिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? द बाउंड्री ओ लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड। ऑप्शन है डूरन लाइन, मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन या फिर मैगिनॉट लाइन। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन लाइन। आपको बाकी लाइंस का पता होना चाहिए। ये जो लाइन है डूरन लाइन, ये किसके बीच है? अफगानिस्तान के बीच है और पाकिस्तान के बीच है ये, ठीक है। ये जो रेड क्लिफ लाइन है, ये आई होप इंडिया, हाँ ये इंडिया के बीच है और पाकिस्तान के बीच में है। और आपको कमेंट में बताना कि मैग्नीनॉट लाइन है, ये किन किन देशों के बीच में है। ये तीन मैंने बता दिए, चौथा आपको बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का ओ, पेन नहीं चल रहा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी? ऑप्शंस है हमारे पास आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 19 टू 22, आर्टिकल 23 टू 24, आर्टिकल 25 टू 28। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल जो हमारा 19 टू 22 है, ये हमारा कैसे रिलेटेड है? ये हमारा रिलेटेड है फ्रीडम से, राइट टू फ्रीडम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा भारतीय राज्य केवल एक अन्य राज्य से अपनी सीमा साझी करता है? विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद ओनली वन अदर इंडियन स्टेट? ऑप्शन है हमारे पास गोवा, सिक्किम, मेघालय या फिर नागालैंड। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, गोवा। आपको बताना है ये किसके साथ साझी करता है अपनी जो शेयर बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, ये आपको कमेंट में बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। ऑप्शन हमारे पास एनियोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर किसके लिए होता है? ये प्रेशर के लिए होता है, नापने के लिए। थर्मोमीटर टेम्परेचर नापने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? विच मुगल एम्परर बिल्ड द पीकॉक थ्रोन? ऑप्शंस है हमारे पास अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर जहांगीर। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम? सो ऑप्शंस है हमारे पास डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई या फिर के सिवान। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। आपको पता ही होगा इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए कमेंट में आपको बताना कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन सबको पता है, मिसाइल वुमेन का नहीं पता होगा। कमेंट में बताना इसका आंसर। और विक्रम साराभाई साहब, इनकी इन्होंने मतलब कि इसरो को ये स्टार्टिंग की थी, याद है आपको? सतीश धवन सेंटर इन्होंने स्टार्ट किया था, ये वहाँ के मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन। ऑप्शंस है न्यूयॉर्क, जिनीविया, पेरिस या फिर वॉशिंगटन डीसी। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनीवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? ऑप्शंस है सांभर लेक, चिलिका लेक, पुलिकेट लेक या फिर वुलर लेक। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास चिलिका लेक। आपको पता होगा जो अग्निवीर चलती है, नेवी एसएसआर एमआर का पेपर होता है, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? आईएनएस चिलिका, वो इसी झील के पास में है। चलिए आपको इसके साथ ही एक क्वेश्चन बताना है इसका भी कि भारत की सबसे बड़ी मतलब कि मीठे पानी की झील कौन सी है, ये बताना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कावेरी 2024 में किस कारण चर्चा में थी, मतलब था? द टर्म ऑपरेशन कावेरी वाज इन न्यूज इन 2024 फॉर। ऑप्शंस हमारे पास सूडान से भारतीयों की निकासी, नदी जोड़ परियोजना, जल शुद्धिकरण मिशन, नौसेना एंटी पायरेसी मिशन। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सूडान से भारतीयों की निकासी, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम सूडान। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2024 में दुनिया का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसाट किस देश ने लॉन्च किया? विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट इन 2024? सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान ने सबसे पहला ये काम किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? ऑप्शंस है हमारे पास जीवी मावलांकर, हुकुम सिंह, बलराम झाकर या फिर सोमनाथ चटर्जी। सो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? द डांस फॉर्म सत्रिया ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस हैं ओडिशा, असम, मणिपुर या फिर तमिलनाडु। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, असम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? द विच एलिमेंट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु ऑथर्ड द बुक द आइडिया ऑफ इंडिया? ऑप्शंस है हमारे पास शशि थरूर, अरुंधति रॉय, रामचंद्र गुहा या फिर चेतन भगत। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेगा नहीं, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत हो गया। किया था आएगा, किसने किया था? द 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इज शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड बाय, ऑप्शंस हमारे पास इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन और हो सकते हैं। पाकिस्तान ने तो मेजबानी की थी लेकिन भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, आप सबको पता होगा। तो भारत के जो सारे मैच हैं वो किससे हुए थे, कहाँ पर हुए थे, मतलब यूएई में। भारत के सारे मैच हैं वो शेड्यूल कराए गए थे। पाकिस्तान से जो मैच था वो भी यूएई में ही खेला गया था। और जो इसका विनर, चैंपियंस ट्रॉफी का विनर है वो रहे हैं हम, इंडिया इसका विनर रहा है। और बस मेन बात जो है वो यही है, चैंपियन ट्रॉफी का मेन मतलब कि विनर कौन रहा था? इंडिया रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट चीता एम्स टू, ऑप्शन हमारे पास कंजर्व इंडियन एलिफेंट्स, री इंट्रोड्यूस चीता इन इंडिया, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोटेक्ट टाइगर्स या फिर सेव रेयर बर्ड्स। सो इसके तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट चीता किससे रिलेटेड होगा, चीता से रिलेटेड होगा। सो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा कि भारत में जो चीता है उसका पुनः स्थापन किया जाए, क्योंकि चीता हमारे देश में खत्म, एक तरह विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए उनको बाहर से एक्सपोर्ट लाने का जो है वो काम किया जा रहा है। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ हो इसके साथ हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो तो कंप्लीट हो जाते हैं। 25 क्वेश्चन हमने किए थे, 25 हमारे लगता है कंप्लीट हो गए। ये देखिए 25 कंप्लीट हो गए हैं। सो इसी के साथ आज का सेशन होता है यहीं पर कंप्लीट। लास्ट में आपको कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा 25 क्वेश्चंस में से, आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, क्या मतलब कितने में क्या स्कोर रहा, आपको कमेंट में लास्ट में बताना है अभी। और जाते जाते आपसे एक और विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। और एक लास्ट चीज़, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल के बारे में बताइएगा ताकि उनकी भी इतनी मदद हो सके। सो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपसे लेते हैं यहीं पर विदाई। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अभी आपका सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम आने वाला है अक्टूबर के लास्ट में। आप सबको बेस्ट लक, अच्छे से मेहनत किए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसी के साथ यहीं पर करते हैं सेशन को समाप्त। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू और थैंक